ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र में। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खरीदारी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के खास उपाय बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि कन्या राशि वालों की। इन 6 राशि वालों को अपना गुड लक बढ़ाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी जरूर करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वैसे तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राशि अनुसार भी दर्शक जानना चाहते हैं कि खरीदारी क्या बनती है उनके लिए। ठीक बात है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज आप चांदी, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदें, तांबे का कोई बर्तन खरीदें, सोने में निवेश करें। अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि के जातक सोना, मकान, गाड़ी खरीदेंगे या इससे जुड़ी कागजी कार्यवाही करेंगे तो अच्छा होगा। मिथुन राशि के जातक अपने घर के मंदिर में आज चांदी का श्रीयंत्र या शंख खरीदें। अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वाले लोग चांदी के बर्तन, फ्रिज खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले आज सोने के आभूषण, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। कन्या राशि वाले आज मोबाइल, गाड़ी, चांदी का सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें या प्रॉपर्टी में निवेश करें तो इससे भी लाभ मिलेगा। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, आज अक्षय तृतीया पर जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कनक धारा स्तोत्र का 108 पाठ कर लेगा, उसके जन्म कुंडली में चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता लिखी होगी जन्म कुंडली में, वो भी दूर हो जाएगी। बस भाव विभोर होकर के 108 बार कनक धारा स्तोत्र का अगर पाठ हो जाए और हर पाठ के अंत में जब पाठ पूरा हो जाए तो श्रीयंत्र पर एक दाना कमलगट्टा, एक गुलाब की पंखुड़ी और थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल आप श्रीयंत्र पर रख दें। ये प्रक्रिया 108 बार करें। ओम अंगम हरे पुलकभूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्युषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकननिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन मम भुजङ्गसयाङ्गनाया बाह्वन्तरे मधुजिता श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। कहने का आशय यह है कि इसमें 19 मंत्र हैं। इन 19 मंत्रों का अगर 108 बार आप पाठ कर लें और कमलगट्टा, गुलाब की पंखुड़ियाँ, रोली और चावल श्रीयंत्र पर अर्पित कर दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई, चाहे जितना बड़ा दरिद्र योग होगा, चाहे आप नौकरी के लिए परेशान होंगे, चाहे आप व्यवसाय के लिए परेशान होंगे, चाहे आप घाटे से उबर नहीं पा रहे हैं, कल के लिए आपके गुजारे के लिए आपके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, आज करिए इस उपाय को और कल से ही इसका परिणाम देखिए। केवल पूरे विश्वास और श्रद्धा से करिएगा कि हाँ, ये करने के बाद महालक्ष्मी मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी, उनकी कृपा दृष्टि से मैं सराबोर हो जाऊंगा। जानते हैं, 7 साल की उम्र में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य एक बूढ़ी महिला के माँ के घर में जाते हैं
और माँ से कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, तो वो बूढ़ी महिला एक आंवला देती है और कहती है भैया मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम यही खा लो। वो आंवला खाते हैं और उस बूढ़ी माँ की दरिद्रता देख करके वहीं उन्होंने इस कनकधारा स्त्रोत को बोला है। और कनकधारा स्त्रोत को जब उन्होंने बोला है तो लक्ष्मी ने वहाँ 24 घंटे सोने की बरसात की है। उस बूढ़िया माँ का घर जो था सोने के आंवले से पूरा भरपूर हो गया, पूरा घर सोने के आंवले से भर गया। अंत में उस बूढ़ी माँ ने प्रार्थना की कि बस करो बेटा, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं चाहिए। तो आप भी इस कलयुग में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप कनकधारा स्त्रोत का नित्य पाठ करेंगे, महालक्ष्मी की उपासना करेंगे भाव विभोर होकर। कुछ लोग करते पाठ जरूर हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अंगम हरि पुलभूषण मास्टर मृगांगने मुकुलाभरण मालम अंगीकृतांग लीला मांगल्य दास मंगल। अरे ऐसे मत भागो ट्रेन की तरह, भाव विभोर होकर के पूजन करो और महालक्ष्मी का बार बार मन में स्मरण करो कि माता अपनी कृपा दृष्टि से आपको और आपके परिवार को सराबोर कर रही हैं। निश्चित रूप से दरिद्रता जैसी होलिका में आग लग जाएगी और आप सुरक्षित बच निकलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आज अक्षय तृतीया पर श्री हरि की कथा सुनने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा है आज श्री हरि की कथा जरूर सुननी चाहिए क्या? जरूर सुननी चाहिए। आज अक्षय तृतीया पर श्री हरि की कथा सुनने से, और श्री हरि की कथा सुनने से तो निश्चित रूप से स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कथा सुनता है, वो मोक्ष का भागीदार होता है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है तो आप केवल दसम स्कंद पढ़ लीजिए, केवल दसम स्कंद पढ़ लीजिए। आपको निश्चित रूप से आपका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। मधुसूदन कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, मधुकैटभ को इन्होंने मारा था, इसीलिए इनका एक नाम मधुसूदन भी है। इनको यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद का भी अगर आप पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। और यदि संस्कृत या हिंदी भागवत पढ़ना आपके लिए कठिन है तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान के पूजन का एक आयोजन कर डालिए। उसमें भी भगवान विष्णु के बारे में वर्णन किया गया है, महात्म बताया गया है, भगवान श्री हरि विष्णु की कथा है, उसे भी श्रवण करके आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और ये पुण्य कर्म आपको अक्षय फल देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, हर कोई चाहता है कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आपकी अर्निंग है, तो उसमें आपकी कुछ सेविंग्स जरूर हो जाए। अगर नहीं हो रही हैं तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी बचत हो और आपका भविष्य उज्जवल हो? पंडित जी बताइए। देखो विपनेश जी, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। आदमी जानबूझ करके विपत्तियां इकट्ठा करता है और बाद में समय आने पर सिर धुन धुन कर पछताता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी है, शादीशुदा नहीं है, कोई खर्च नहीं है, माता पिता 1 रुपया मांगते नहीं हैं, लेकिन उनके पास 1 रुपए की सेविंग नहीं है। सही कहा आपने। सेविंग क्यों नहीं है? उनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, रोज ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, जरूरी गैर जरूरी सामानों से पूरा घर को ठूसे भरे पड़े हुए हैं। 2 जोड़े 4 जोड़े जूते में काम चल सकते हैं तो पूरा जूते की दुकान बना करके घर को रखे हुए हैं। ये क्या है? जान बूझ नर संग्रह करही, उमा कहीं सो कस न मरही। अगर आप विलासिता की वस्तुओं का बहुत ज्यादा संग्रह करेंगे तो आप न मरेंगे तो कौन पड़ोसी मरेगा।
और कल को जब नौकरी नहीं रहेगी जी, नौकरी छूट जाएगी और आप आर्थिक तंगी में आएंगे तो कहीं भगवान को कोसेंगे, कहीं समय को कोसेंगे, कहीं भाग्य को कोसेंगे, कहीं किसी दुश्मन को कोसेंगे, या अगर सब कुछ कोसने से बच गया तो आप कहेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है। मतलब अपना कर्म नहीं देखेंगे कि मैंने कर्म कैसा किया। जबकि सनातन संस्कृति ये कहती है कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्तिकाल के लिए हर समय व्यक्ति को धन की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हर समय रात नहीं रहती दिन होता है, वैसे दिन भी हर समय नहीं रहेगा, रात भी होगी। अगर अच्छा दिन है तो बुरे दिन के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल। तो जानबूझ करके लोग जब अच्छे दिन रहते हैं तो लोग इतना पगला जाते हैं, इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब उनसे पूछिए कैसा आपने क्यों किया, तो कहते हैं मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। सोचा तो आज तक किसी का हुआ नहीं। रावण ने सोचा था कि मैं आकाश में स्वर्ग में सीढ़ी लगवा दूंगा, तो लगवाया। सोचा किसी का हुआ है क्या? पूरी अयोध्या ने सोचा था कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा और शाम को वनवास हो गया। किसी का सोचा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। अश्वमेध यज्ञ करने, राजसूय यज्ञ करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनते। 15 दिन बाद द्युत में हार गए। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। क्या सोचा था? तो इसलिए चलिए, प्रारब्ध तो अपनी जगह पर है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। प्रारब्ध दुख सुख जो मिलना है मिले, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जानबूझ करके आप विपत्ति बुलाएं, जानबूझकर आप विपत्तियों से पंगा लें और आप कहें कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो ये तो बड़ी अजब गजब की बात है। आमदनी और खर्च में बैलेंस अगर बना करके आप चलें तो निश्चित रूप से देखिए, जो पैसे की इज्जत करता है, जो पैसे का सम्मान करता है, निश्चित रूप से महालक्ष्मी उसका सम्मान करती हैं। कुछ लोग पैसा पाते हैं, कोई देता है, इतने अनमने ढंग से इतने ऐसे जगह रखते हैं कि उससे माँ लक्ष्मी रूठती हैं। जब भी आपको पैसा मिले तो मन ही मन प्रणाम करके उसको सम्मान से रखना चाहिए। बार बार आप अपमान करेंगे तो आपके पास आना बंद कर जाएंगी। कोई पैसा लेकर के आपके सामने काउंटर पर खड़ा है हाथ में गिन करके, और आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। अरे कितने घमंडी हो गए हो यार, कि महालक्ष्मी सामने खड़ी हैं और तुम देख नहीं रहे हो। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा बहुत जल्दी। पैसा देखो, हाथ जोड़कर सम्मान करके पैसा ले लो और प्रणाम करो महालक्ष्मी को। उनको इंतजार मत करवाओ, उनको वेटिंग रूम में मत खड़ा करवाओ। अगर ऐसा कर रहे हो, अहंकार है, तो पक्का है कि एक दिन भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके, खूब बढ़िया पूजन पाठ करके, और महालक्ष्मी के प्रति अपने मन मस्तिष्क को ये समझाइए कि पूर्ण रूपेण उनकी शरणागति ले ले। और जितनी भी आपकी आमदनी हो उसमें कुछ ना कुछ सेविंग करने का कोई ना कोई उपाय जरूर सोचिए। फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो, इसके लिए तृतीया तिथि पर अनाज की ढेरी पर बैठी माँ लक्ष्मी की जो फोटो होती है उसे आप लगा लीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने एक चांदी का सिक्का अर्पित करिए। पूजा के बाद वो चांदी का सिक्का आप अपने तिजोरी में रख लें। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन से अचूक उपाय आप कर सकते हैं जिससे आज के दिन से ही आपकी आर्थिक जो तंगी है वो दूर होना शुरू हो जाए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, आर्थिक तंगी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैंने उपाय तो बहुत बता दिए। अब इसमें से अगर आप एक भी कर लें, जैसे पहला उपाय मैंने बताया कि श्री यंत्र का आपको अभिषेक करना है। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया कि 108 बार आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। क्या ये सब साधारण चीजें हैं? ये सब ऐसी चीजें हैं कि क्षण भर में रोशनी कर देंगी। अब इसी क्रम में एक तीसरा उपाय है। आज अक्षय तृतीया पर कमलगट्टे की माला लेकर के इसे अपने पूजा स्थान में रखिए और इसकी हर रोज पूजा करिए।
चांदी से बनी माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं लाकर अपनी तिजोरी में रखिए, उस पर चंदन से लेप करिए। आज कुबेर देवता की भी प्रतिमा ला करके आप अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। लेकिन अगर पहले से आपके घर में कुबेर की प्रतिमा है तो नया लाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की पूजा कर लें। जिस स्थान में प्रतिमा रखें वहाँ साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। आप चाहें तो आज कौड़ियाँ भी खरीद कर ला सकते हैं, उनकी पूजा करके भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर अगर आपको मोती शंख मिलता है तो इसे अपने घर जरूर ले आइए। इस शंख को घर में रखने से धन संपदा बढ़ती है। इसे अपने तिजोरी या लाकर में रखें। इसे ऐसी जगह पे रखें जहां सबका हाथ न पहुंच पाए। मोती शंख थोड़ा मिलना मुश्किल है, इसलिए अगर दक्षिणावर्ती शंख भी मिलता है तो इसे भी ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को अपने मंदिर में रखकर इसकी हर रोज पूजा करिए। निश्चित रूप से जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र होता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि आज दान आप वो क्या करें जिससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल और मोदक के दान से ब्रह्मा और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर चंदन मिश्रित जल से भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुष सूक्त के मंत्रों से अभिषेक कर दिया जाए, दक्षिणावर्ती शंख में चंदन घिसकर जल में मिला करके और उससे अभिषेक करिए। किसका? लड्डू गोपाल का, राधा कृष्ण का, प्रभु श्री राम का, श्री हरि विष्णु का। कैसे? ओम सहस्रशिरसः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्फीत्वा तिष्ठ दशांगुलम् पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपश्चात् देव अथो पुरा। तो कहने का मतलब, अगर आपको नहीं आता है पुरुष सूक्त तो इसमें डरने और घबराने की क्या बात है। आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल में YouTube चालू करिए, उसमें लिखिए पुरुष सूक्तम और उसको बजा दीजिए। 16 मंत्र उसमें चलेंगे पुरुष सूक्त के, और आप खूब मन लगा करके तन्मयता के साथ पूजा करिए। अब तो इतनी सुविधा हो गई है तकनीकी कि हम जो असंभव था उसे भी संभव कर पाते हैं। जो मंत्र जितने क्लिष्ट थे हम नहीं पढ़ पाते हैं उसको भी हम बार बार सुन करके देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आज घर में आपको चाहिए कि आप छोटी सी भी पूजा कर रहे हैं तो आप मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन स्वीकार कर लीजिए कि आप मोबाइल में इतना रील देखते हैं, इतना आप वीडियोस देखते हैं, तो आज आप मोबाइल का प्रयोग YouTube में जाकर पहले श्री सूक्त बजाइए, फिर उसके बाद में पुरुष सूक्त बजाइए, फिर उसके बाद में रुद्र सूक्त बजाइए। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, इन तीनों सूक्तों को आज अपने घर में आप तेज आवाज में बजाइए और देवी देवताओं की पूजा करिए। अगर ये और इसी क्रम में हो सके तो कनकधारा स्त्रोत को भी आप चालू कर लीजिए, तो इससे आपके घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सोना, जल दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और महालक्ष्मी की कृपा से संपन्न हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको नौकरी और कारोबार में तरक्की पानी है तो आज मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की कैसे आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। कलौ चंडी विनायको, भगवान गणेश तो देवाधिदेव हैं, इन्हें ढूंढिराज भी कहते हैं। एक बात कहूंगा, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, करिए ऐसी कैसी बात, ये नास्तिकों जैसी बोल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं आपको। भगवान गणेश की कृपा से भगवान शिव भी सब कुछ करते हैं। आप कहेंगे अरे गणेश जी तो उनके बेटे हैं, तो वो कैसे? भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था तो पहले गणेश पूजन हुआ था। आप पढ़ लीजिए रामचरितमानस, एक आदि गणेश भी हैं, वही गणेश
भगवान शिव के पुत्र बन के पैदा हुए। तो गणेश जी की उपासना से तो कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आज अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। कारोबार में सफलता मिले, धन लाभ हो, तो ऐसे में कमल के आसन पर बैठी हुई महालक्ष्मी की उपासना करें। माँ लक्ष्मी के सामने घी के 3 दिए जलाएं। माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के बाद गुलाब का फूल अपने कार्यक्षेत्र में रखें। नौकरी में उन्नति, तरक्की सब कुछ मिल जाएगी। आज अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और गणेश जी को पीले वस्त्र, माँ महालक्ष्मी को लाल रेशमी वस्त्र अर्पित करें और अष्टगंध का दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से माथे पर तिलक करें और अंगूठे से अपने माथे पर तिलक करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वास्तु दोष के कारण अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आज अक्षय तृतीया पर कौन से अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आगे हम पंडित जी से बात करेंगे। और भी कई खास हमारे अक्षय तृतीया से जुड़े हुए सवाल हैं, वो पंडित जी से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र। करते हैं थोड़ा ज्यादा है सब थोड़ा ज्यादा थोड़े में मजा है ज्यादा। सिप गप यम सिप गप यम। इंडिया को पसंद है थोड़ा ज्यादा। नमस्ते इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। चंद घंटों का पावर बैकअप खत्म, फिर कमाई शुरू। पावर कौन सा है? वो काया पता नहीं। स्ट्राइकर 6 घंटे बाद भी। ओकाया का इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो दे पूरे 6.25 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। मेरे 6 पैक वो तो मेरे पास भी है। तो देखें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम और ये। कोजी। ये नहीं तब कुछ नहीं। It's England versus Kohli today in sunny London. Now that's pinpoint precision. बजट वाला पेंट सब तुक्का है भाई, इनकी कोई वारंटी नहीं। तुक्का नहीं, ट्रैक्टर है, लंबा चलेगा। अगर ये टिका ना तो मेरी एसपीस घड़ी तेरी है। वाह डैड, क्या घड़ी है। तुक्का है पर नहीं, सोने का दांत तेरा। वाओ, तुक्का है वरना नहीं ट्रैक्टर है। तुक्का नहीं, ट्रैक्टर है। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन, बजट कम, वारंटी में दम। कब उड़ेगा ये पेंट? Go get a Neha के लिए न्यू कार्ड जो दे up to 10% new coins on Tata New. Download. I want more. ये न्यू कॉइन्स ऐप पे या टाटा स्टोर्स में भी यूज कर सकते हो। More for you every time you knew. जीरा से प्यास बुझाए। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 7467974679। सिंगल ब्रांड शर्मा जी ने अपना पेंट ब्रांड बदल दिया। मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स की गारंटी किसकी? जेके वॉल मैक्स पुट्टी की। और ये जेके मैक्स पेंट। अब वही भरोसा पेंट में भी। केस क्लोज मिलॉर्ड। JK Max Paints, खुशियों के रंग। Graphicera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank, and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphicera, transforming dreams into reality. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे
गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र में। पंडित जी के साथ हमारी चर्चा बहुत ही खास आज अक्षय तृतीया पर जारी है। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आज वो कौन से खास उपाय कर सकते हैं आप, और खरीदारी के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। अब आगे और बात करते हुए अक्षय तृतीया के वो महा उपाय पंडित जी से जानते हैं जो आज के दिन करने से वास्तु दोष के साथ साथ आपकी आर्थिक तंगी भी दूर करेंगे। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, उपाय तो आपने बताए हैं, लेकिन कुछ और खास उपाय जो आज कर सकते हैं? देखो बिजनेस ऐसा है, सबसे बड़ा सुख जो है संसार में वो है निरोगी काया। बिल्कुल, इससे बढ़कर कुछ नहीं। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो दुनिया का सारा सुख अगर आपको मिल जाए तो आपको जहर जैसा लगेगा। और मन की शांति, स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा और आपका चिंतन ठीक रहेगा तो मन तो अपने आप शांत हो जाएगा। जी, चिंतन और स्वास्थ्य दोनों ठीक हो जाए तो मन तो अपने आप शांत हो जाएगा। रही बात जिनके घरों में बीमारियों ने पांव पसार रखा है, जो आज भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे अक्षय तृतीया के दिन भी, जी, जो आज भी डॉक्टरों के यहाँ दौड़ेंगे, आप सोचिए वो क्या पूजा पाठ करेंगे, वो क्या सोना चांदी खरीदेंगे, वो क्या लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पहले बीमार को देखें कि पहले लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हीरा मोती खरीदें। बिल्कुल सही बात। ऐसे सभी लोगों से आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि भाई, अगर आपके परिवार में कोई न कोई हर समय बीमार रहता है तो आज अक्षय तृतीया पर मेरे कहे से एक काम कर लीजिए। आपका समय 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप 4 चम्मच गाय का शुद्ध घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल, ये 4 चीज़ें एक कटोरी में रख करके उसे चांदी के चम्मच से मिला करके और तांबे के हवन कुंड में आम की, नीम की या पीपल की लकड़ियां जला करके और 108 बार गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए और ये हवन नित्य शुरू कर दीजिए। ये हवन कम से कम 1 वर्ष तक करने का आप संकल्प ले लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 40 दिनों के बाद आपके घर से बीमारी कोसों कोस दूर हो जाएगी और आप हर प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिएंगे, क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। जहाँ गायत्री से हवन होता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच, तंत्र मंत्र यंत्र, जादू टोने का असर अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे जिस कारण से भी आपके परिवार में परेशानी हो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दर्शक गायत्री मंत्र से अपने यहाँ हवन की परंपरा बनाएं। जब अगर आप महिला हैं और अशौच अवस्था में हैं, आप हवन नहीं कर सकती हैं, तो घर के बच्चों से हवन करवाएं, घर के पुरुष से हवन करवाएं। इसी तरह से वास्तु दोष के कारण आर्थिक समृद्धि अगर रुकी हुई है तो आज अक्षय तृतीया पर ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी में गंगा जल और कलावा लपेटकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अक्षय तृतीया पर स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में लाकर स्थापित करें। स्फटिक के श्रीयंत्र के सामने बैठकर हर रोज सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और आज के दिन वो कौन सा दान आपके लिए बनता है जो आप कर सकते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे प्रसन्न हो जाएं? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, देवता तो हर समय प्रसन्न रहते हैं। अक्षय तृतीया पर जल से पूर्ण कलश अगर आज मंदिर में दान किया जाए तो इससे ब्रह्मा विष्णु महेश माने त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। जल से भरा कलश दान करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। पुण्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर
चंदन से भगवान कृष्ण का लेप करें। धन धान्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर एक मुट्ठी बासमती चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए नदी में प्रवाहित करें। इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन का महत्व बहुत है, खास है। दान पुण्य स्नान सबका बहुत महत्व है पंडित जी। लेकिन एक सवाल ये है कि हर किसी की पहुंच में खरीदारी नहीं है, तो वो तबका भी आपको सुन रहा है जिसके पास आर्थिक तंगी है। तो आज के दिन अगर वो सोना चांदी नहीं खरीद सकता, घर गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो क्या वो छोटी चीजें हैं जिसको खरीदने से उतना ही लाभ उनको मिलेगा? 2 फूल झाड़ू, 1 सीख झाड़ू जी। 2 फूल झाड़ू, 1 सीख झाड़ू जी। आज नई 3 झाड़ू अपने घर में ले आइए। झाड़ू लक्ष्मी का ही रूप होती है और लक्ष्मी से थोड़ा भी कम नहीं होती है। न तो झाड़ू को कभी पैर से छूना चाहिए, न झाड़ू को कभी पैर से इधर उधर मारना चाहिए। झाड़ू को हर समय सम्मान से रखना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं खरीदने की हिम्मत है तो 2 फूल झाड़ू, 1 सीख झाड़ू ले आइए और आज से उसका घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगले अक्षय तृतीया पर आप सोना खरीदने लायक हो जाएंगे। 2 फूल झाड़ू और 1 सीख झाड़ू जरूर खरीदें अगर कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। और आज का दिन कहते हैं सालों के बाद संयोग बना है। अक्षय तृतीया का आज बड़ा महत्व है। हाँ, महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस महत्व का लाभ अगर आपको लेना है तो पूरे दिन आज आपको धर्म कर्म में लगा रहना चाहिए। ठीक। पूरे दिन आपको परोपकार परहित की बातें सोचनी चाहिए। जहां तक हो सके किसी धर्म स्थान में जाकर के अगर समय है तो साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। किसी को कुछ देने की अपने मन में अभिलाषा रखनी चाहिए। मतलब पंडित जी का कहने का मतलब है कि आज के दिन आप कुछ नहीं कर सकते तो ना किसी का बुरा सोचें, ना बुरा किसी का करें। तुला से लेकर मीन राशि वाले अपनी आर्थिक तरक्की के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी और कहां निवेश करें, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र।